चरक भवन की प्रथम मंजिल पर पीआईसीयू में उपचार के लिए भर्ती 6 माह की मासूम की मौत होने पर रात 10:30 बजे परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों का आरोप था कि डॉक्टर के गलत उपचार से मौत हुई है। हंगामे की खबर पर 4 थानों की पुलिस का बल चरक भवन पहुंच गया था। रात 1 बजे तक हंगामे की स्थिति बनी रही। आगर रोड पर मंगलसागर कॉलोनी में रहने वाले मनोहर विश्वकर्मा की 6 माह की पुत्री शिवानी को सोमवार शाम चरक भवन उपचार के लिए लाया गया था। शिवानी को बुखार और उल्टी दस्त होना बताया गया। मंगलवार दोपहर शिवानी की हालत में सुधार नहीं होता देख डॉक्टर ने पीआईसीयू भर्ती किया। उसकी हालत में सुधार नहीं आने पर शाम को एक्सरे कराया गया, जिसकी रिपोर्ट आने पर मासूम शिवानी को गंभीर बीमारी होना सामने आई, जो पैदा होने के समय से ही थी। उसका हार्ट बड़ा हो रहा था। रात 9:30 बजे मासूम शिवानी की मौत हो गई। खबर सुनते ही परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। कुछ देर में ही रिश्तेदार और परिचित भी चरक भवन पहुंच गए। हंगामे की खबर लगते ही सीएसपी ओपी मिश्रा कोतवाली थाना स्टाफ के साथ चरक भवन पहुंच गए। परिजन इस बात पर आए हुए थे कि गलत उपचार किया गया है, डॉक्टर को बुलाया जाए। हंगामा बढ़ता देख खाराकुआं, जिवाजीगंज और चिमनगंज थाना पुलिस का बल भी चरक भवन पहुंच गया, लेकिन परिजन मासूम को गोद में लेकर बैठे रहे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश भार्गव, आरएमओ डॉक्टर नितराज गोड़ भी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाने का प्रयास किया। रात 1 बजे मुश्किल मामला शांत किया गया और परिजनों को घर भेजा गया। मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने मासूम सीता की शिकायत पर मर्ग कायम कर जांच में लिया है। मेरे बच्चे के सर्दी खांसी बुखार था, बस में इतने समय मैं यहाँ लेके आई, इन्हें एडमिट करा, मैंने एडमिट भी करवा दिया। और यहीं का डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठा है आगर नाके पे, ये दिलीप बाज के सर। उनने बोला प्राइवेट भर्ती कर दो। मैंने बोला सर आप ही चरक में बैठते हो तो आप ही देख लो मेरी बेटी को। एक डॉक्टर 2 तरह का इलाज तो करेगा नहीं, चरक प्राइवेट अच्छा करेगा और चरक में ऐसा करेगा। तो बोले ठीक है आप वहाँ करवा लो। मैं यहाँ लेके आ गई। वो सब पर्चा उसका उस फाइल पे लगा हुआ है। कल यहाँ तो कल करा मैंने, और उसने पर्चे पे बिना पूछे लिख दिया कि मैंने बोल दिया था माता पिता को कि नमूनिया है। माता पिता ने मना कर दिया भर्ती करने से, उसके प्राइवेट क्लिनिक में भर्ती नहीं करा, इसलिए उसको ऐसा नहीं करना था। सर्दी खांसी बुखार बोले नमूनिया। और अब सुबह से कल से भर्ती थी तो कुछ नहीं हुआ, और मरने के बाद दिल की बीमारी हो गई उसको इतनी सी देर में। ऐसा अगर होता तो क्यों आते हैं? दोषी होगा हम क्यों कार्रवाई करवाएं? हम कह रहे हैं कि 1% भी अगर व्यक्तिगत दोष होगा तो निश्चित रहिए। मेरी बात का आश्वासन दीजिए। अगर ऐसा दिखता सामने तमाम चीजें होती है, अगर खड़े होकर न्याय तो फिर न्यायपालिका क्यों बनेगी? कल शाम को शिवानी नाम की एक 6 साल की बच्ची उल्टी दस्त की बीमारी से यहाँ पे भर्ती हुई थी, जिसका समुचित इलाज डॉक्टर द्वारा स्टाफ के द्वारा किया गया है। इलाज भी किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती गई है, लेकिन बच्चे को कुछ गंभीर जन्मजात बीमारी थी। बाद में एक्सरे किया तो उससे मालूम पड़ा कि उसका हार्ट बढ़ा हुआ था, तो इस वजह से उसकी मृत्यु संभावित होती है। लेकिन परिवारजनों का आरोप है कि इसके कारण उसके इलाज में लापरवाही की गई है। इसके आरोप के आधार पर हमारे द्वारा कल सुबह इसकी जाँच करवाई जाएगी और जो भी दोषी होगा उसको सजा दी जाएगी। हमारे यहाँ पर पीकू बना हुआ है, जिसमें गहन चिकित्सा इकाई है, जहाँ छोटे बच्चों को इलाज होता है। वहाँ प्रशिक्षित स्टाफ है, प्रशिक्षित डॉक्टर है, उन्होंने कोई कोताही नहीं बरती है। लेकिन फिर भी परिजन आरोप लगा रहे हैं कि बच्चे में लापरवाही, तो इसके लिए हम उसकी जाँच करेंगे। जाँच के लिए जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। एक 9 माह की बच्ची है, उसका इलाज के दौरान यहाँ पर कैजुअलिटी की सूचना मिली है। परिजन लोग आके शिकायत भी कर रहे हैं। हम लोग परिजन से बात कर रहे हैं कि अब इसमें जो भी मामला हुआ है इसमें आप अपने जो भी कथन है वो दे दें। इसमें फ़िलहाल परिजन के पिताजी को और उसकी बुआ को कोतवाली मर्ग कायम करने के लिए भेजा है। अभी कुछ लोग और खड़े हुए उनसे बात करके पूरे मामले को समझाने का प्रयास किया है। इसमें जो भी जांच में फाइंडिंग्स आएगी उसके मुताबिक हम लोग आगे इसमें कार्रवाई करेंगे। परिवार की क्या मांग है? परिवार की डिमांड भी यही है कि जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसमें हमने समझाया है कि दोषी चूँकि जो भी मेडिकल केस है
इसमें प्रॉपर परीक्षण करके दस्तावेज का निरीक्षण करने के उपरांत जो भी साइंटिफिक एविडेंस रहेगा उसके आधार पर हम इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। इंगोरिया दो पक्षों में जमकर विवाद, सीसीटीवी आया सामने, पूरा जमीन विवाद बना विवाद का कारण। उज्जैन में चल रहा है दोनों का उपचार। उज्जैन जिले के इंगोरिया में जमकर चले पावड़े, दो पक्षों में जमकर मारपीट, दोनों को आई चोटें। इंगोरिया अस्पताल से दोनों को उज्जैन रेफर किया गया। दरअसल पूरा मामला इंगोरिया थाना क्षेत्र के इंगोरिया चौपाटी पर स्थित संदेश भावसार की दुकान का है, जहां पर संदेश भावसार अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। तभी अजय शर्मा, राम अवतार शर्मा वहां से गुजर रहा था। दोनों के बीच कुछ कहासुनी और गाली गलौज हुई। विवाद बढ़ने पर दोनों के बीच जमकर मारपीट हो गई। दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। दोनों का उज्जैन में उपचार चल रहा है। दोनों ने एक दूसरे को जान से मारने की धमकी भी दे डाली। घटना का लाइव सीसीटीवी फुटेज भी सामने है, जिसमें घटना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों के विरोध में मामला दर्ज कर लिया है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद धाराएं बढ़ाई जाएगी। आज मैं सुबह अपनी दुकान पे बैठा हुआ था तो वहाँ पर राम अवतार का लड़का अजय उधर से निकल रहा था। रोड पे उसने गाड़ी रोकी, गाड़ी रोक कर मेरे को गाली गुप्ता करने लगा दुकान पर आके। मैंने कहा भाई गाली गुप्ता क्यों कर रहा है? अरे तू मुगालते मैं तेरा हाथ पे तोड़ दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। पावड़े पड़े थे, वो अपने पावड़ा उठाया, वो सिर पे मारने की कोशिश करी। बीच बचाओ, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया है, हाथ तक टाँचा है इसके अंदर, दोनों अंगली फ्रैक्चर है। पड़ोसी ना के बीच बचाव करा, दोनों 5-4 गड़े भावसार है, पूरी बाई मत पास में। जब जाके वो गया, उसके बावजूद भी बोल रहा कि अगर अब की बार भी नहीं माना है तो खुद को जान से मार डाले। गाड़ी से जा रहा था, ये संदेश जो है, ये मैं गाड़ी का कांच उतरा हुआ था, मैं जा रहा था पंप के वहाँ से, मैंने गाड़ी धीरे थी तो मेरे को देख के दूर से गाली बच रही। मैं जाके पूछा कि भाई क्या है, आप कोई तकलीफ आ रही है? तो बोले कि कहीं नहीं, मैं कहीं भी देखूँ, कहीं भी करूँ, हाँ खुद भी कहीं करूँ। मैंने बोला मैं घर के विवाद मत करूँ। तो फिर वो लेने दौड़ा एकदम उसकी दुकान को, वहाँ पर सामान होता है लेने दौड़ा तो प्लास्टिक का पाइप थोड़ा सा बचाव करने की कोशिश करी आया है। तो मेरे को लगा मेरा पावड़ा पड़ा था, हम दोनों ने इसमें इंगोरिया थाना अंतर्गत का एक कल शाम का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया से प्राप्त हुआ था। इसमें जब पुलिस ने पूरे मामले की पड़ताल की तो दो पक्षों का ज़मीनी विवाद था। ज़मीनी विवाद में हमने चूँकि मारपीट का वीडियो है और उसमें दोनों पक्षों की तरफ से आवेदन भी प्राप्त हुए थे, दोनों पक्षों की ओर से संबंधित धाराओं में इसमें अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया है और जो विवाद है उसका डिस्पोजल न्यायालय स्तर पर किया जा रहा है। उज्जैन जिले की उन्नाव तहसील के नाला चौराहा के पास बस स्टॉप पर लगी भीषण आग, कारण अज्ञात बताया जा रहा है। कोई कह रहा है कि गैस पाइपलाइन लीकेज, कोई कह रहा है नाले का कार्बन डाई बना आग का कारण। महाकाल लोक परिसर में गत दिवस प्रोटोकॉल कार्यालय के ऊपर प्रथम मंजिल पर वीआर के लिए काम करने वाली एक कर्मचारी युवती का जन्मदिन मनाया गया था। जन्मदिन मनाने का वीडियो वायरल होने पर पुजारियों ने मंदिर परिसर में केक काटने पर नाराजगी जाहिर की थी। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद महाकाल मंदिर प्रशासक गणेश धाकड़ सख्त नजर आए और उन्होंने तुरंत इस मामले में कार्रवाई करने के लिए वीडियो में दिखाई दे रहे 10 कंप्यूटर ऑपरेटरों को निलंबित कर दिया गया है। मालूम हो कि महाकाल मंदिर परिसर में AR/VR तकनीक से श्रद्धालुओं को भस्मारती दिखाने का काम करने वाली कंपनी को मंदिर प्रशासक गणेश धाकड़ ने सोशल मीडिया पर महाकाल लोक परिसर में केक काटने वाले वायरल हो रहे वीडियो फुटेज मामले में एक पत्र जारी किया था, जिसमें लिखा गया था कि महाकाल लोक परिसर में केक कटिंग की घटना आपकी कंपनी के कुछ कर्मचारियों द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना या अनुमति के की थी, जो कि अनुशासनहीनता है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कंपनी ने तत्काल प्रभाव से इस घटना में शामिल सभी 10 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है, जिसमें चेतना विश्वकर्मा, यश गहलोत, हर्षिता सिसोदिया, आकाश उज्जैनिया, शिवानी मकवाना, राज सरगरा, विनोद मकवाना, हर्षिता आर्या,
शक्ति सिंह और राधिका त्रिपाठी सभी ऑपरेटरों को निलंबित कर दिया गया है। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय को हायर एजुकेशन रिव्यू मैगजीन द्वारा भारत में शीर्ष 10 सबसे होनहार मानविकी और सामाजिक विज्ञान संस्थान 2024 के रूप में चुना गया है। भारत में मानविकी और सामाजिक विज्ञान पर प्रकाश डाला जाएगा, जहां वे भारत में शीर्ष 10 सबसे आशाप्रद मानविकी और सामाजिक विज्ञान कॉलेज 2024 की सूची प्रकाशित करेंगे। बेंगलुरु भारत से प्रकाशित हायर एजुकेशन रिव्यू पत्रिका है, जिसका उद्देश्य भारत अलग अलग क्षेत्रों के छात्रों को शैक्षणिक संस्थानों के बारे में वस्तुनिष्ठ जानकारी प्रदान करना है। हायर एजुकेशन रिव्यू प्रत्येक अंक में विशेषज्ञ सलाह और कैरियर मार्गदर्शन, उच्च अध्ययन और अन्य प्रासंगिक विषयों पर जानकारी लाकर छात्रों की उच्च शिक्षा की आवश्यकता को पूरा करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। विक्रम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने बताया कि यह पत्रिका विक्रम विश्वविद्यालय का प्रोफाइल प्रकाशित करेगी, जो कि संस्था के प्रवक्ता से साक्षात्कार के बाद बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह प्रोफाइल संकाय कार्यक्रम की महत्ता और छात्रों के लिए सहयोग पर केंद्रित होगी। साथ ही इसी प्रोफाइल में विक्रम विश्वविद्यालय के वर्तमान छात्रों और पूर्व छात्रों के प्रशंसा पत्र भी शामिल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विक्रम विश्वविद्यालय के लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि विश्वविद्यालय के योगदान को इस पत्रिका द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। इससे विश्वविद्यालय से संबंधित जानकारी व्यापक स्तर पर फैलेगी। हायर एजुकेशन रिव्यू मैगजीन के अगले अंक में भारत में मानविकी और सामाजिक विज्ञान पर प्रकाश डाला जाएगा, जहां वे भारत में शीर्ष 10 सबसे होनहार मानविकी और सामाजिक विज्ञान कॉलेज 2024 की सूची प्रकाशित करेंगे। इस अंक में संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों, कैंपस और ऑफ कैंपस में उनकी सुविधाओं, नौकरी की उपलब्धता आदि के बारे में जानकारी दी जाएगी। बेंगलोर से एक पत्रिका वहाँ से पब्लिश होती है जो हायर एजुकेशन रिव्यू करती है। उसमें भारतवर्ष के विभिन्न संस्थानों को उनके स्टेटस के बारे में बताती है। विशेष रूप से कौन से प्रोग्रेसिव विश्वविद्यालय हैं, उसमें टॉप 10 में विक्रम विश्वविद्यालय को उन्होंने चुना है। उस मैगज़ीन में विक्रम विश्वविद्यालय की पूरी प्रोफाइल और ऐसा क्या कारण है, क्यों उसको चुना है, ये सब के बारे में वो अपने आने वाले जो मैगज़ीन है उसमें पूरी प्रोफाइल विक्रम विश्वविद्यालय की छापेंगे। विशेष रूप से उसको क्यों चुना है, उसका रीज़न है कि यहाँ पे जैसे पिछले 2-3 सालों में 51 कोर्सेज से बढ़ा करके 350 कोर्सेज अब आज के लिए यहाँ चल रहे हैं। विद्यार्थियों की संख्या में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है, जिसमें 1800-2000 विद्यार्थी हुआ करते थे, आज 13,000 प्लस विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। कोर्सेज के साथ साथ फैकल्टी भी बढ़ी, कई अध्ययनशालाएँ भी बढ़ी। उसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय को टॉप 10 विश्वविद्यालय का दर्जा दिया है और उसमें उसका प्रोफाइल छापेंगे। उज्जैन में मेडिकल कॉलेज बनाने की राह में जिला अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने का काम बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने शुरू कर दिया है। बिल्डिंग तोड़ने पर सरकार को 1,81,00,000 रुपए की आई हुई है। जिला अस्पताल को चरक हॉस्पिटल और माधवनगर में शिफ्ट कर दिया गया है। मरीज अब उपचार के लिए चरक अस्पताल पहुंचेंगे। उज्जैन जिले के मरीजों को अब उपचार के लिए चरक अस्पताल में जाना होगा। दरअसल जिला अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर यहाँ पर मेडिसिटी और मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, जिसको लेकर बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी बीडीसी ने टेंडर निकाला था, जो कि इंदौर की फर्म सुपर कंस्ट्रक्शन ने 1,81,00,000 रुपए में लिया है। बीडीसी के डीजीएम निशांत पचौरी और एजीएम आशीष रघुवंशी के नेतृत्व में ठेकेदार फर्म के मोइन दहलवी की टीम ने बिल्डिंग को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। संख्या परिसर को पहले चरण में हम लोग तोड़ रहे हैं पूरा जी। उसको जैसे जिला अस्पताल पूरा खाली हो जाए तो उसमें चालू करते हैं। इसका टोटल 1,80,00,000 का जमा किया हम लोगों। एजीएम आशीष रघुवंशी और सिविल सर्जन डॉक्टर अजय दिवाकर ने बताया कि पूरा अस्पताल चरक भवन में शिफ्ट कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा के अनुरूप यहां पर मेडिसिटी और मेडिकल कॉलेज बनना प्रस्तावित हो गया है। सिविल अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग को पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। जल्द ही पुरानी बिल्डिंग जिला अस्पताल को तोड़ने का काम भी शुरू होकर 2 माह के बाद नवीन निर्माण की शुरुआत की जाएगी। आज श्रीमान कलेक्टर महोदय का निरीक्षण हुआ, सीईओ मैडम का भी निरीक्षण हुआ था। उनके द्वारा अस्पताल की जो शिफ्टिंग की प्रक्रिया कैसी हुई, सुधार कितना हुआ, क्या हुआ,
ये सब चीज़ें निरीक्षण किया गया और सरकार द्वारा कुछ निर्देशन प्राप्त हुआ जिसके बारे में हम लोग उस चीज़ को और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। उज्जैन जिला अस्पताल को चरक भवन में शिफ्ट तो कर दिया गया है, पर वहां पर 8 लिफ्ट में से 3 ही चालू है, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सिविल सर्जन ने कहा, मुझे भी लिफ्ट खराब होने की जानकारी लगी है, जल्द ही 6 लिफ्ट चालू करवाने की कार्यवाही की जाएगी। दरअसल उज्जैन जिला अस्पताल की बिल्डिंग को तोड़कर मेडिसिटी बनाया जाना है, जिसको लेकर जिला अस्पताल को चरक भवन में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन अब चरक अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मरीज के लिए लिफ्ट भी सबसे ज्यादा काम करती है, जिससे मरीजों को आसानी से ऊपर नीचे बिल्डिंग पर शिफ्ट किया जाता है। चरक अस्पताल की लिफ्ट बंद होने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि चरक अस्पताल में 8 लिफ्ट लगी हुई हैं, जिसमें से फिलहाल में अभी 3 लिफ्ट चालू है। सिविल सर्जन ने बताया कि जल्द ही हमारी बात संबंधित ठेकेदार से हो रही है। 8 लिफ्ट में से 6 लिफ्ट सुचारू रूप से चालू कराने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, लिफ्ट का मामला मेरे सामने आया है, संज्ञान में भी आया कि लिफ्ट की वजह से काफ़ी परेशान, चूँकि जिला चिकित्सालय से की शिफ्टिंग में जो चरक में शिफ्ट हुआ है तो पेशेंट लोड भी बढ़ा है, इस कारण थोड़े लिफ्ट की कमियां पा रही हैं। जो सही लिफ्टें हैं सिर्फ 3 हैं, बाकी जो हैं 6 लिफ्टें, ऐसा 5 लिफ्टें हैं जो वर्किंग कंडीशन में नहीं है। उसके लिए हमने कोशिश कर रहे हैं, उनके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनसे बात हुई है वो आके सुधारने की बात करी है। उन्होंने कुछ इक्विपमेंट हैं जो वहाँ से गुजरात से मंगाए हैं, तो जल्द से जल्द ये चीज़ें हम सुनिश्चित करने की पूरी अच्छी कोशिश करेंगे। टोटल 8 लिफ्टें हैं। हमारी कोशिश ये है कि कम से कम 6 लिफ्टें चालू हो जाए। अभी 3 वर्किंग कंडीशन में हैं।